हेलो एवरीवन। आज हम फार्मास्यूटिकल पाउडर में पढ़ेंगे यूटेक्टिक मिक्सचर्स। ये क्वेश्चन डायरेक्ट शॉर्ट नोट में आ जाता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इससे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले यूटेक्टिक मिक्सचर्स को हम इजीली मेल्टिंग कंपाउंड भी बोलते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यूटेक्टिक मिक्सचर्स को और हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान में रखना इजीली मेल्टिंग कंपाउंड, जो कंपाउंड इजीली मेल्ट हो जाए। अब सबसे पहले यूटेक्टिक मिक्सचर्स को हम देखें तो जो यूटेक्टिक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है यूटेक्टोस का मतलब होता है इजीली मेल्टिंग लिक्विड, मतलब इजीली मेल्ट होकर जो कंपाउंड लिक्विड हो जाए उन्हें यूटेक्टोस बोलते हैं। अब यदि हमको डिफाइन करना हो कि यूटेक्टिक मिक्सचर्स होते क्या है, तो यूटेक्टिक मिक्सचर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जब टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स को जब हम मिक्स करते हैं, पाउडर को स्पेशली, तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लोअरिंग मेल्टिंग पॉइंट के कम होने के कारण। तो ये कहलाता है आपका यूटेक्टिक मिक्सचर्स। यदि हम बात करें प्रिंसिपल बिहाइंड द यूटेक्टिक मिक्सचर्स फॉर्मेशन के या लिक्विफाई होने के, जैसे कंपाउंड ए है उसका मेल्टिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस और कंपाउंड बी है उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका 50 डिग्री सेल्सियस है। तो अभी ये हायर मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये जो कंपाउंड्स होते हैं ऑलरेडी लोअर मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड होते हैं। तो जब इनको मिक्स करते हैं तो बिकॉज ऑफ द एट्रीशन एब्रेशन इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और एक पॉइंट आता है सी जहां पर ये लिक्विफाई होने लगते हैं और एक पॉइंट, इस पॉइंट को हम यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। अब एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, ये क्वेश्चंस भी आता है कि बिलो द यूटेक्टिक पॉइंट जो मिक्सचर्स होते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर्स वो क्या होते हैं? बिलो द यूटेक्टिक पॉइंट मिक्सचर्स जो है सॉलिड होते हैं और अबव द यूटेक्टिक पॉइंट मिक्सचर्स जो है लिक्विड होते हैं। मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट इनका कम तो होता है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा और बिलो जाएगा, उसके नीचे जाएगा तो दे विल सॉलिडिफाई। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। फिर हम बात करें फैक्टर्स, यूटेक्टिक मिक्सचर्स को कौन कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेशियो ऑफ कंपोनेंट, जो हम कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं उनका रेशियो कैसा है, यदि प्रॉपर नहीं होगा तो उसके कारण जो है वो लिक्विफाई हो जाते हैं। और दूसरा इंप्योरिटी, यदि उसमें इंप्योरिटी है तो चांसेस ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा हो जाता है। फिर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में आपका आ जाता है फिनॉल, मेंथॉल, थाइमोल और आपका कैम्फर एंड एस्पिरिन। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आता है कि आपको कंपाउंड्स के नाम दिए होते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा आपका यूटेक्टिक मिक्सचर, तो ध्यान में रखना फिनॉल, मेंथॉल, थाइमोल, कैम्फर एंड एस्पिरिन। उसके बाद में इनके लिए सॉल्यूशन क्या है, यदि हमें यूटेक्टिक मिक्सचर्स को लिक्विफाई होने से रोकना है तो उसके लिए ये है कि हम उसमें एडजॉर्बेंट ऐड करते हैं। जब भी हम फॉर्मुलेट करें यूटेक्टिक मिक्सचर्स को तो हम उसमें एडजॉर्बेंट ऐड करते हैं। सेकंड, एडजॉर्बेंट क्या होते हैं आपके, जैसे स्टार्च, टाल्क, लैक्टोज और मैग्नीशियम कार्बोनेट। और एक और सॉल्यूशन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यदि हम इनको सेपरेटली पैक्ड करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। यदि हम बात करें फार्मास्यूटिकल यूजेस, यूटेक्टिक मिक्सचर्स जो है फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या होते हैं, तो ये हमें यूजफुल भी हो सकते हैं। एज अ ड्रॉबैक तो है ये फार्मास्यूटिकल पाउडर में इनकम्पेटेबिलिटी का कॉज होता है, ये ड्रॉबैक है। लेकिन इसके यूज भी क्या है कि ड्रग डिजाइनिंग एंड ड्रग डिलीवरी में हम इसका यूज कर सकते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर्स का। सेकंड, प्रिवेंट द इनकम्पेटेबिलिटी, यदि हमें कोई पता है मिक्सचर्स की उसमें जो है वो लिक्विफाई हो सकता है तो इनकम्पेटेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड, हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस वाज द लेक्चर अबाउट यूटेक्टिक मिक्सचर्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।